किसान भाइयों, अगर आपकी जो भी गेहूं की फसल है वो पकने के कगार पर है, गेहूं की फसल में 100% बालियां निकल चुकी हैं, अब गेहूं की बालियों में दाने का भरा हो रहा है। किसान भाइयों, अगर इस अवस्था पर आपकी जो गेहूं की फसल है वह है, तो इस समय पर आपको इन दो खास कार्यों को जरूर कर लेना चाहिए। यदि इन दो खास कार्यों को आप इस अवस्था पर अपनी गेहूं की फसल में जो है इस साल करते हैं किसान साथियों, तो निश्चित ही आपकी जो गेहूं की पैदावार होगी वह 15 से लेकर के 20% तक बढ़ जाएगी, अधिक मिलने वाली किसान साथियों। तो वह कौन से दो कार्य हैं जिनको आपको ज़रूर से ज़रूर कर लेना चाहिए, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और भविष्य में जो है आप मूंग की खेती से संबंधित, धान की खेती संबंधित ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं किसान साथियों, तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। किसान साथियों, जब हमारी गेहूं की फसल में जो है 100% दाने का भरा हो चुका होता है, बालियां निकल चुकी होती हैं, गेहूं की फसल पकने के कगार पर होती है, गेहूं की बालियों में दाना भर रहे होते हैं, यह जो समय होता है किसान साथियों हमारी गेहूं की फसल के लिए अत्यंत आवश्यक समय होता है। यदि इस अवस्था पर भी किसान साथियों हम अपनी गेहूं की फसल की बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करें और कुछ खास का उपाय करें, तो यहाँ पर भी किसान भाइयों हम अपना दिमाग लगा करके अपनी जो पैदावार है उसको थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं। उसके लिए नंबर 1 पर किसान भाइयों इस अवस्था पर जिस कार्य को करना है बात करें तो वह किसान भाइयों की गिरने से बचाओ। किसान साथियों, बात करें तो आपको इस अवस्था पर कुछ ऐसे कार्यों को करना है जिसके चलते किसान भाइयों आपकी जो गेहूं की फसल है वह बिल्कुल भी ना गिरे। क्योंकि अगर गेहूं की बालियों में दाना भरते समय किसान साथियों आपकी जो गेहूं की फसल है वह गिर जाती है, तो आपको 15 से लेकर के 30 से 40% तक जो है पैदावार में नुकसान देखने को मिल सकता है। क्योंकि एक बार अगर गेहूं की फसल गिर गई किसान साथियों तो वह दोबारा खड़ी नहीं होगी, आपको काफ़ी ज़्यादा पैदावार में नुकसान उठाना पड़ेगा। उसके लिए किसान भाइयों इस अवस्था पर आपको जो है गिरने से बचाने के लिए कुछ कार्यों को जरूर कर लेना चाहिए। नंबर 1 पर जो कार्य किसान भाइयों वो है सिंचाई की सही समय पर करना। अब किसान भाइयों बात करें तो आपको गेहूं में ऐसे समय पर सिंचाई करनी है जब आपके क्षेत्र में जो है मौसम साफ हो, तेज़ हवाएं ना चले, बारिश की संभावना ना हो। किसान भाइयों बात करें तो हमारे कुछ किसान साथी ऐसे हैं जो अपने मोबाइल में जो है जो मौसम का ऐप है, वेदर ऐप है, उसको देख करके सिंचाई करते हैं अंतिम दिनों में। वह किसान काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी ज़्यादा उन्हें सफलता मिलती है वो जो इधर देख कर सिंचाई करते हैं। तो आपको भी यही करना है, आपको देखना है कि आने वाले 8 से 10 दिनों में आपके क्षेत्र में तेज़ हवाएं तो नहीं चलने वाली है, तेज़ बारिश तो नहीं होने वाली है। अगर इसको देख करके किसान साथियों आप सिंचाई करेंगे तो आपकी जो गेहूं की फसल है सिंचाई करने के बाद भी उनमें दाने का भराव अच्छे से होगा, गेहूं की फसल में दाने की क्वालिटी अच्छी होगी, पौधे को पर्याप्त मात्रा में नमी मिलेगी किसान भाइयों, जिससे आपको अधिक पैदावार प्राप्त होगी। लेकिन अगर आपने बिना मौसम देखे सिंचाई कर दी तो आपके क्षेत्र में तेज़ हवाएं चल गई, तेज़ हवाएं के साथ बारिश हो गई किसान साथियों, तो आपको निश्चित ही नुकसान उठाना पड़ सकता है, आपकी जो फसल है वह गिर सकती है। तो किसान साथियों आपको सिंचाई बहुत ढंग से, बहुत अच्छे से मौसम देख करके ही करना चाहिए। और एक उपाय आप और कर सकते हैं किसान साथियों, गेहूं को गिरने से बचाने के लिए जो है अगर आपने अभी तक किसान भाइयों गेहूं की फसल में अपनी 0050 का स्प्रे नहीं किया है तो इस अवस्था पर आप उसे ज़रूर करें। इस अवस्था पर अगर आप स्प्रे करेंगे NPK 0050 का तो आपकी पैदावार क्षमता बढ़ेगी, आपकी गेहूं की फसल में किसान भाइयों मोटे, चमकदार और वजनदार दाने का भी भरा होगा। साथ ही किसान भाइयों बात करें तो आपका जो पौधा है उसके तने को भी मजबूती मिलेगी, जिससे आपकी जो गेहूं की फसल है वह गिरने से बचेगी। तो यह उपाय 2 कर सकते हैं। अब नंबर 2 पर किसान भाइयों आपको जिस उपाय को करना है यह भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यह है किसान साथियों की गर्मी से बचाओ। अब किसान भाइयों बात करें तो यदि दिन रात का तापमान जो है 22 से लेकर के 24 डिग्री तक रहता है तो हमारी जो गेहूं की फसल है वह हमें उत्तम पैदावार देती है, इसके लिए एकदम उत्तम माना जाता है। लेकिन यदि तापमान किसान साथियों 26 से 28 डिग्री रहे, इससे थोड़ा अधिक माना जाता है। लेकिन यदि किसान भाइयों हम अधिकतम तापमान सहन करने की क्षमता की बात करें जो हमारी गेहूं की फसल सहन कर सकती है वह है 30 से 32 डिग्री। अगर 32 से ज़्यादा डिग्री से टेम्परेचर हो रहा है किसान साथियों मौसम में, तो निश्चित ही आपकी जो गेहूं की फसल है उसकी पैदावार प्रभावित होगी, उसके दाने जल्दी पकेंगे और आपको पैदावार में कमी देखने को मिलेगी। क्योंकि किसान भाइयों पिछले 3-4 सालों से लगातार आपने देखा होगा कि मार्च महीने में लगातार तापमान में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो जाती है।
जिससे किसान भाइयों हमारी जो गेहूं की फसल है वह गर्मी की वजह से पैदावार में कमी देखी गई है। तो अपने गेहूं की फसल को किसान भाइयों आपको गर्मी से बचाने के लिए सबसे पहले सिंचाई करनी है हल्की हल्की। आपको किसान साथियों लगातार जो है 10 से 12 दिन के अंतराल पर जो है हल्की हल्की सिंचाई जरूर करते रहना चाहिए। जब आप हल्की सिंचाई करेंगे किसान भाइयों तो आपकी जो गेहूं का पौधा होगा उसको पर्याप्त मात्रा में नमी मिलेगी। जो ज़मीन का तापमान है किसान भाइयों वह नियंत्रण में रहेगा, जिससे आपके पौधे पर किसान साथियों जो गर्मी की मार है वह नहीं पड़ेगी, आपकी पैदावार पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो किसान साथियों यदि आप भी अपनी गेहूं की फसल में पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो गेहूं में इस अवस्था पर आप इन दो खास कार्यों को जरूर करें। निश्चित ही इस साल आपको बम्पर पैदावार प्राप्त होगी।